हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर डिस्कशन। आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वंशानुगत एवं जैव विकास। वंशानुगति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतान में पाए जाते हैं। वंशानुगति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में पाए जाते हैं। जैव विकास जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। वंशानुगति वह प्रक्रिया है जो माता पिता के गुण बच्चों में पाए जाते हैं, और जैव विकास वह प्रक्रिया जो समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों को कहते हैं। वंशानुगति क्या है? माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण वंशानुगति कहलाता है। आनुवंशिकी के मूल शब्द: जीन गुणों की इकाई, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, गुणसूत्र जीन के वाहक, एलील जीन के विकल्पी रूप। प्रभावी गुण जो दिखाई देता है, अप्रभावी गुण जो छिपा रहता है। कहते हैं ना कि देखो ये पापा ऐसे करते हैं, वैसे होता है। कुछ गुण दिखाते हैं, कुछ गुण नहीं दिखाते हैं। माता पिता के भी और बच्चों के भी सेम वही होता है। वंशानुगति जो माता पिता गुण बच्चों में पाए थे उन्हीं को वंशानुगति कहते हैं। मेडल हमारे वैज्ञानिक थे मेडल, ग्रेगर जॉन मेडल वैज्ञानिक थे, को आनुवंशिकी का जनक कहता है। इन्होंने ही आनुवंशिकी को जनक कहते हैं। एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही गुण का अध्ययन। एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक ही गुण का अध्ययन। अनुपात 30:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो गुणों का अध्ययन। अनुपात 9:3, 3:1। लिंग निर्धारण, मानव में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और स्त्री में एक्सएस होते हैं, पुरुष में एक्सवाई होते हैं। पुरुष ही लिंग निर्धारण करता है। इवोल्यूशन, जैव विकास क्या है? इवोल्यूशन जैव विकास पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जैव विकास कहलाते हैं। वेरिएशन एक ही जाति के जीवों में अंतर को विविधता कहते हैं। विकास का आधार भी होता है। विकास के प्रमाण समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, संरचना समान, कार्य अलग। उदाहरण: मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख। संरचना समान है पर कार्य अलग अलग है। और चमगादड़ क्या करता है कि पंख से उड़ता है, और मनुष्य के हाथ से काम करता है, कार्य भी कुछ भी करता है, लेकिन रचना तय की है पर कार्य अलग अलग हैं। इसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। विषमजात अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स, कार्य समान, संरचना अलग। उसमें संरचना समान था, कार्य अलग था। इसमें कार्य समान है और संरचना अलग है। उदाहरण: पक्षी और तितली के पंख। अब इसमें पक्षी तितली के पंख दोनों तो उड़ते हैं, ऐसा नहीं। जो पक्षी का पंख होता है कार्य समान, संरचना अलग अलग। कार्य समान जो पक्षी का पंख होता है वो भी उड़ने का आता है, और तितली के पंख वो भी उड़ने का, लेकिन संरचना क्या अलग अलग है। दोनों की देखेंगे संरचना तो अलग अलग आती है पंखों की। वही है, अगर संरचना समान है और कार्य अलग है तो हाथ पंख ऐसे हो गए उदाहरण। और कार्य समान संरचना अलग है तो पक्षी और तितली के पंख। जीवाश्म
पुराने जीवों के अवशेष विकास का प्रमाण। पुराने जीवों के अवशेष और विकास का प्रमाण। जाति निर्माण, स्पेसिएशन, नई जाति बनने की प्रक्रिया। नई जाति बनने की प्रक्रिया जाति निर्माण स्पेसिएशन कहता है। कार्य क्या होता है? भौगोलिक अलगाव, आनुवंशिक विविधता और प्राकृतिक चयन। भौगोलिक अलगाव और मानसिक विविधता और प्राकृतिक चयन। मानव का विकास, मानव का विकास मानव से नहीं बल्कि सामान्य पूर्वज से हुआ। मानव का विकास कहते हैं मानव बनने की ऐसी कोई बात नहीं। मानव क्या सामान्य प्रजाति के सामान्य पूर्वज से हुआ है, बल्कि होमो सेपियंस जिसे कहते हैं बस बनने के बहुत ही चलित वो जाति थी। अर्जित गुण, जो गुण जीवन काल में प्राप्त होते हैं वे वंशानुगत नहीं होते हैं। जो गुण जीवन काल में, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ और जी रहा है, जिनकी जी रहा है उस टाइम पर जो उसे गुण प्राप्त होते हैं उसे ही अर्जित गुण कहते हैं। वे वंशानुगत नहीं होते हैं, वे वंशानुगत माता पिता के गुण नहीं होते हैं, अलग गुण होते हैं। किसी को देखो गाना अलग गुण आते हैं, वही होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वंशानुगति क्या है? माता पिता संतान में गुणों की स्थानांतरण को वंशानुगति कहते हैं। माता पिता गुण जब बच्चों में जाते हैं तो उसी को वंशानुगति कहते हैं। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकी के नियमों की खोज की। क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकी नियमों की खोज की, जैसे कि बच्चों के अंदर एक गुण कहाँ से आते हैं, वही गुण माता पिता के अंदर, यही इन्होंने खोज की, इसलिए उनको जनक कहा जाता है, अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। समजात और विषमजात अंगों की अंतर लिखिए। समजात अंगों की संरचना समान होती है। समजात अंगों की संरचना समान होती है और विषमजात अंगों की नहीं। विषमजात अंगों में संरचना अलग अलग होती है। विविधता क्या है इसका मतलब लिखिए। जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। यह विकास में सहायक है। यह विकास में सहायक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर, एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा पुरुष लिंग निर्धारण करता है। पुरुष के पास एक्स और वाई होता है और स्त्री के पास सिर्फ एक्स होता है। जीवाश्म में क्या है? सेकंड क्वेश्चन, जीवाश्म में क्या है? प्राचीन जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन जीवों के, जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर थे, कुछ हुआ होगा, स्टोन गिरे मर गए, कैसे भी गिरे, फोके से मर गए, उनके कुछ अंश मिले, उस चीज़ से उसी को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ DNA। मेडल के एक संकर अनुपात 3 में मनुष्य में गुणसूत्र 13 जुड़े। विकास का था विविधता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।